बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेंट्रल एशिया के अहम मुल्क ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को हथियार देने का ऐलान कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त के जब ताजिकिस्तान पर एयर बेसिस अमेरिका के हवाले करने के लिए शदीद दबाव आता जा रहा है, जबकि ताजिकिस्तान सीपैक का अहम गेट वे भी बनने जा रहा है। दूसरी जानिब गल्फ ऑफ ओमान में ईरानी नेवी के सबसे बड़े बहरी जहाज में आग लग जाने के बाद इसके डूबने की इतलात आ रही हैं, जबकि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का भी वाकया पेश आया है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत दाव पर लग चुकी है, जिसके बाद मिडल ईस्ट में नए बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है, जबकि बलूचिस्तान के इलाकों में हमलों में तेजी आती जा रही है, वो भी ऐसे वक्त के जब अमेरिका पाकिस्तान पर बेसिस लेने के लिए प्रेशर डाल रहा है। और अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पाकिस्तान से मुतालिक तौहीन आमेज बयानात के बाद पाकिस्तान ने अफगान NSA के साथ हर किस्म का ताउन भी खत्म करने का ऐलान कर रखा है, जिस पर पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी पैदा हो चुकी है। ताजिकिस्तान को भी इसी किस्म के मसाइल का सामना है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर शदीद झड़पों की भी इतलात हैं। ऐसे में ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान क्या माने रखता है, ताजिकिस्तान की खित्ते में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सीपैक बचाने के लिए ताजिकिस्तान कोई रोल प्ले करने जा रहा है। दूसरी जानिब साउथ चाइना सी में चीन के 16 जंगी जहाजों ने परवाजें की हैं, वो भी ऐसे वक्त के जब अमेरिका ने लड़ने की बजाय बातचीत का इशारा दिया है। क्या साउथ चाइना सी अब मुकम्मल चीन के हवाले होने जा रहा है कि अमेरिका एक और सरेंडर की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इंडियन थिंक टैंक ने खदशा जाहिर किया है कि जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका फंसा रहा, अब की बार पाकिस्तान अमेरिका को इंगेज रखकर उसे क्वाड अलायंस से दूर रखना चाहता है और फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की आड़ में वो अमेरिका को फिर से खित्ते में इंगेज रखना चाहता है, ताकि इसकी तवज्जो इंडो पैसिफिक से हट सके। रीजन में कौन से हालात इस वक्त पैदा होते जा रहे हैं, मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता रोज ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे थे और वजीर आज़म से मुलाकात के बाद कई MOUs भी साइन किए गए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान को मकामी सतह पर बनने वाले हथियार और फौजी साजो सामान देने जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताजिकिस्तान को इन हथियारों की आखिर क्या जरूरत है और ताजिकिस्तान क्या रोल प्ले करने जा रहा है। इस बात को समझने के लिए मैप देखना जरूरी है, जिसमें देखा जा सकता है कि ताजिकिस्तान का महल वकू गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहां से सीपैक का अहम तरीन रूट भी गुजरता है, जो चीन से होता हुआ ताजिकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहा है। इस तरह पूरा सेंट्रल एशिया गवादर के साथ लिंक होगा, इसीलिए ताजिकिस्तान को सीपैक का गेट वे भी माना जा रहा है। बुनियादी तौर पर यहाँ 2 किस्म के रूट्स बनाए जा रहे हैं। एक ताजिकिस्तान वाला रूट है जिससे सेंट्रल एशिया कनेक्ट होगा, दूसरा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शुरू है। लेकिन अफगानिस्तान में गैर यकीनी की कैफियत ने ताजिकिस्तान की अहमियत में इजाफा कर दिया है। अब ताजिकिस्तान को एक्टिव किया जा रहा है, जहां से पूरा रीजन सीपैक के साथ जुड़ सकता है। सेंट्रल एशिया के कई ममालिक लैंड लॉक हैं, समंदर ना होने की वजह से इन्हें महंगा फिजाई रूट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इन्हें गवादर पोर्ट तक रसाई देने की ऑफर की है। लेकिन यहाँ एक और सूरत हाल जन्म ले रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका से सीपैक हजम नहीं हो पा रहा और वो नत नए तरीकों से प्रेशर डालकर इसे रुकवाने की भी कोशिश करता रहा है, जबकि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के मुतालिक भी यही ख्याल आम है कि वहाँ हालात खराब करके सीपैक का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। चुनांचे ताजिकिस्तान इस सूरत में एक आइडियल मुल्क बन चुका है, लेकिन अमेरिका ने इस बार अफगानिस्तान से इनखला के साथ ही ताजिकिस्तान पर बेसिस लेने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ताजिकिस्तान में हर सूरत इंटर होना चाहता है। वाज़ेह है कि ताजिकिस्तान में भारत और रूस का फौजी अड्डा भी वाक़ है और चीन भी वहां पर पड़ाव डालना चाहता है। इसीलिए अफगानिस्तान के बाद ताजिकिस्तान आलमी ताकतों का अखाड़ा बनने जा रहा है, जबकि अमेरिकी सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने अचानक सेंट्रल एशिया का दौरा शुरू कर दिया है और ताजिकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर प्रेशर डाला जा रहा है कि माशी और सिक्योरिटी इमदाद के बदले अमेरिका को बेसिस फराहम किए जाएं। ताजिकिस्तान की जानिब से मुस्बत जवाब न मिलने के बाद अचानक किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर पानी को लेकर झड़पें भी शुरू हो जाती हैं। पानी का मामला दोनों के दरमियान जंग की सी कैफियत पैदा करता जा रहा है। इस सूरत हाल में अमेरिका ने ताजिकिस्तान से कहा है कि हम आपका पानी का मसला हल करवा देंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ ताउन करें, यानी अड्डों के लिए जगह फराहम करें। और ये भी कहा कि अड्डे फराहम न करने की सूरत में दाइश और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान से निकलकर ताजिकिस्तान का रुख कर सकती हैं।
और आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यानी अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अमेरिकी फौज निकलते ही दाइश और शिद्दत पसंद ग्रोह पाक अफगान बॉर्डर पर हमले कर सकते हैं, वैसी ही वार्निंग ताजिकिस्तान को भी दी जा रही है। यही वजह है कि दोनों ममालिक को एक ही किस्म के चैलेंज का सामना है। बलूचिस्तान में हालिया हमलों के ताने बाने उन्हीं धमकियों का शाखसाना लगते हैं जिसका इजहार गुज़िश्ता दिनों पेंटागन ने किया था। और बलूचिस्तान और ताजिकिस्तान ये दो ऐसे इलाके हैं जो सीपैक के हवाले से इम्पोर्टेंट है और दोनों ही जगह हालात खराब करवाए जा रहे हैं। जबकि अफगान सरजमीन से बलूचिस्तान पर हमलों में तेजी आती जा रही है, जिस पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हंगामी इजलास तलब करके अफगानिस्तान को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। यानी पाक अफगान बॉर्डर पर उसी तरह सूरत हाल कशीदा हो रही है जैसे ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के बॉर्डर पर हालात कशीदा हैं। इसीलिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान करीब आते जा रहे हैं और पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान को हथियार और ट्रेनिंग देने जा रहा है ताकि ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पैरों पर खड़ा किया जाए। जबकि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से सस्ती बिजली भी इंपोर्ट करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान का तवानाई का मसला हल हो सकता है। इसके साथ ही मिडल ईस्ट से खबर आई है कि ईरान की नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज गल्फ ऑफ ओमान में डूबकर तबाह हो गया है, जिसकी वजह बहरी जहाज में लगने वाली आग बताई जा रही है जो इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक इसका धुआं आसमान को काला करता हुआ दिखाई दे रहा था। मज़कूरा वाक़या गल्फ ऑफ ओमान में ईरानी बंदरगाह जस्क के करीब पेश आया है जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब वाक़ है और दुनिया का 20% तेल भी यहाँ से गुजरता है। यानी एक बार फिर तेल की राहदारियों पर खतरात मंडलाते जा रहे हैं और इसे तखरीबी कार्रवाई और साइबर हमलों के साथ भी लिंक किया जा रहा है। जबकि इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स साइबर हमलों का निशाना बनी थी। ईरान का कहना है कि ईरानी नेवी के जहाज को लगने वाली आग बेकाबू हो चुकी थी जिसकी वजह से जहाज न बचाया जा सका। नाज़रीन कराम, एक जानिब ईरानी नेवी का जहाज समंदर में गर्क हो रहा था कि इसके साथ ही तेहरान में ईरानी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठने की इतला आ जाती है जिसकी वजह बज़ाहिर लिक्विड गैस का इखराज बताया गया, लेकिन अंदरूनी ज़राए इसे भी तखरीबी कार्रवाई का तसलसल करार दे रहे हैं। ये दो बड़े वाक़यात उस वक्त रोनुमा हुए जब ईरान मगरबी ममालिक के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने जा रहा था कि अचानक से ये खबर आ जाती है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत जाने वाली है और नेतन्याहू का ये बयान भी आता है कि वो न्यूक्लियर डील को नाकाम बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कीमत क्यों न चुकाना पड़े। जिसके बाद ये दो बड़े वाक़यात पेश आ जाते हैं। नेतन्याहू गज़ा पर जारहियत के बावजूद अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा जिस पर वो खिसियाना हो चुका है। नेतन्याहू को हटाकर अब मखलूत हुकूमत कायम की जा रही है जिसमें दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को इक़्तिदार में लाया जा रहा है ताकि अगले मंसूबों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दौरान मिडल ईस्ट में इन वाक़यात का पेश आ जाना, क्या इसका ताल्लुक इसराइल की अंदरूनी सियासत से है? क्या नेतन्याहू हुकूमत बचाने के लिए मिडल ईस्ट में नया बहरान खड़ा करना चाहता है? और गल्फ ऑफ ओमान में हालिया वाक़यात रोनुमा होना गवादर के लिए क्या माने रखता है? ये ऐसा सवाल है जिस पर पाकिस्तान हर जाविये से जायजा ले रहा है। जबकि अमेरिका का पाकिस्तान से नए रवाबित शुरू करने पर इंडियन थिंक टैंक ने नए खदशे का इजहार किया है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई नई डील कर जाता है और उसे अफगानिस्तान में मजीद इंगेज रखता है तो अमेरिका की तवज्जो क्वाड अलायंस से हट सकती है और इस तरह इंडिया को तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया का कहना था कि तालिबान और अमेरिका इन दोनों के साथ बैक वक्त डील करना पाकिस्तान के लिए ऐसा तुरप का पत्ता साबित हो सकता है जिससे इंडिया दीवार से लग सकता है। इसीलिए इंडिया को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अमेरिका पर एतबार ना करे। अमेरिका इंडिया को छोड़कर किसी भी वक्त चीन के साथ भी डील कर सकता है जिसकी भारी कीमत इंडिया को चुकाना पड़ सकती है। इसी अवस्था में रूसी सदर पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं जिसका मकसद रूस और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन पर हतमी मुआहदा करना है ताकि LNG को पाइपलाइनों के थ्रू मुल्क भर में ट्रांसफर किया जा सके। अगर रूस ये पाइपलाइन बिछा देता है और ताजिकिस्तान से सस्ती बिजली पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाती है तो इससे पाकिस्तान का तवानाई का मसला फिलफौर हल हो सकता है, जिसके बाद सीपैक के तहत बनने वाले इकोनॉमिक जोन पूरी तरह टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।